हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमिक्स माय लाइफ चैनल। और आज हम शुरू कर रहे हैं कॉमिक्स रक्षक नागराज। आपने इससे पहले हमारी 3 कॉमिक्स पढ़ी, खलनायक नागराज, सम्राट और सोडंगी, जिसके साथ आपको नागराज के टीवी सीरियल की एक वीसीडी मुफ्त मिली थी। लेकिन असल में वो नागराज टीवी सीरियल की जो वीसीडी थी उसमें नागराज सीरियल कंप्लीट नहीं था। तो उस पूरी वीसीडी के जो कंप्लीट कहानी थी उसको इस कॉमिक्स में पूरा किया गया। ये कॉमिक्स हालांकि नागराज की किसी भी टाइमलाइन में नहीं है, लेकिन ये फिर भी एक नागराज की कॉमिक्स निकल के आई है जो रक्षक नागराज है, नागराज टीवी सीरियल की है। तो चलिए इस कॉमिक्स को हम शुरू करते हैं। और इससे पहले अगर आपने खलनायक नागराज, सम्राट, सोडंगी कॉमिक्स अगर पढ़नी है तो हमारे चैनल की नागराज प्लेलिस्ट में जाके आप उसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं रक्षक नागराज। रक्षक नागराज ये कुछ इस तरह से कवर फर्स्ट है। ये सामने नगीना है और ये है नागराज। हजारों पापियों पर भारी पड़ती है एक सच्ची आत्मा, और मानवता के हजारों भक्षकों पर भारी पड़ता है एक अकेला रक्षक नागराज। तूने बच्चों पर जुर्म ढाकर अपनी मौत को बुलाया नगीना, क्योंकि बच्चे नागराज की जान है और नागराज की जान लेने की कोशिश करने वाला अपनी मौत को बुलाता है। मौत की धमकी नगीना को मत दे नागराज। नगीना अब अमर राक्षस अंधकासुर की शक्तियां पाकर अमर हो गई हैं। नगीना का नाम मौत की किताब से मिट चुका है और अब तेरा नाम इस दुनिया से मिटाऊंगी मैं। अमरता का पाना आदमकाल से हर इंसान की चाह रही है, और कोई इसके लिए यंत्र का सहारा लेता है, कोई मंत्र का तो कोई तंत्र का। ओम हीम बटुकाय दर्द्वाय जापाम करुम बटुकाय ही ओम स्वाहा। पर आहुति के जवाब में शैतानी की मूर्ति आंखें उगलने लगी। आहा, चाहे कितने भी कष्ट दे ले अंधकासुर, परंतु मिहिर सेन तेरी साधना पूरी करके ही उठेगा। अब या तो मेरी जान जाएगी या फिर तू प्रसन्न होकर मुझे दानवी शक्ति प्रदान करेगा। जय अंधकासुर। मिहिर सेन की आर पार साधना करने की ठान ली थी और कटार द्वारा बनाए गए घाव से रक्त की धार बह निकली। और मिहिर सेन जो इस बात का आभास नहीं था कि वह अब उस सुनसान हवेली में अकेला नहीं था, वह नागिन बड़े गौर से इस प्रक्रिया को देख रही थी। आओ अंधकासुर आओ, अपनी समस्त शक्तियां सहित मेरे शरीर में समा जाओ। रक्त की धार बहकर जमीन पर रखी इस खोपड़ी से टकराई और शैतान की आग चमक उठी। पूरी मूर्ति में प्रचंड ऊर्जा दौड़ने लगी। एक विस्फोट के साथ मूर्ति के चीथड़े उड़ गए और ऊर्जा की तरंगों में से निकलकर मिहिर सेन के शरीर में समाने लगी। आहा, और अब मेरे शरीर में अमर राक्षस अंधकासुर की सारी शक्तियां समा गई हैं। अमर हो गया हूँ मैं, अमर हो गया हूँ। हा हा, अब मुझे कोई नहीं मार सकता, कोई नहीं। हा हा फुस। वाह वाह। अभी मैं सोच ही रहा था कि अपनी शक्तियाँ किस पर आजमाऊं, परंतु ये नागिन तो खुद ही चलकर मेरे पास आ गई। अब मैं सबसे पहले अपनी शक्तियाँ इसी पर आजमाऊंगा। हा हा। मिहिर सिंह के हाथ में जादुई कटार चमक उठी। हाँ, अब ये कटार नागिन को काटेगी, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे इसके। अरे ये क्या, ये कटार को क्या हुआ? तितली की तरह इधर उधर उड़कर चक्कर काटे जा रही है। अरे नागिन को काट, नागिन को। तभी कटार हवा में घूमकर मिहिर सिंह के पेट में ही आ धंसी। घपप। अगर आज मैं अमर नहीं होता तो मेरी कटार में ही जान ले लेती। तू मामूली नागिन नहीं हो सकती। कौन है तू? मैं पूछता हूँ, बता कौन है तू? कौन है तू? हा, देख कि मैं कौन हूँ मैं। तू तो इच्छाधारी नागिन है। नागिन नहीं, नाग सामग्री नगीना बोल। मिहिर सेन। और डर से थर थर कांपे मिहिर सेन और होश की दावा कर नगीना। यहाँ से आने का कारण बता, यहाँ से तुम तो समेट कर भाग जा। खामोश नादान है तू। चल चलाऊँ मैं, खाक में मिला दूंगी तेरी हस्ती को। तेरी वो शक्तियाँ लेनी आई हुई तूने अभी अभी प्राप्त की हैं, और उसके लिए मुझे तेरी जान लेनी होगी। बस बहुत बोल चुकी तू, अभी पता चल जाएगा कौन किसकी मौत है। हाँ, मेरा तेरा वार तो मैं झेल गई मिहिर सिंह, अब तेरी बारी है। हाँ, मैं अमर हो चुका हूँ। नहीं ना, अमर मिहिर सेन, तू मुझे कभी नहीं मार सकती, कभी नहीं। तू सिर्फ तब तक अमर है जब तक अंधकासुर की शक्तियाँ तेरे अंदर मौजूद हैं। एक बार ये शक्तियाँ तेरे जिस्म से निकल गईं तो तू एक मामूली इंसान बनकर रह जाएगा।
अगर तुझे इन शक्तियों की इतनी ज़रूरत थी तो तूने खुद अंधकासुर की साधना क्यों नहीं की? अंधकासुर सिर्फ इंसानी खून से प्रसन्न होता है मीरसेन, और मैं नागिन हूँ। मैं बहुत दिनों से इस पल का इंतजार कर रही थी कि तू अंधकासुर से शक्तियाँ प्राप्त करे और मैं तुझसे तलवार कैंची से मीर सिंह के सिर और धड़ को अलग कर दिया, और नगीना ने लपक कर कटे सिर को थाम लिया। कच्च। और मीर सिंह के धड़ से शक्तियाँ सागर के निकलकर नगीना के शरीर में समाने लगीं, और साथ ही साथ मीर सिंह का धड़ भी शांत होता चला गया। हाँ हाँ, नगीना जो चाहती है वो पाती है। अब इस शक्तियों की मदद से मुझे उस जगह की तलाश करनी है जहाँ तामसी शक्तियों का द्वार है, और फिर नगीना चाहेगी तो समुद्र को रेगिस्तान में बदल डालेगी। संसार की हर चीज़ मेरे वश में होगी। मेरे इशारों पर सारी दुनिया नाचेगी। फिर चारों तरफ मेरा राज होगा, मेरा। हा हा हा। पाप का घड़ा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था, पर उसको फोड़ने वाले भी ज़्यादा दूर नहीं थे। भारतीय कम्युनिकेशन की इमारत में, निशा, राज को मेरे केबिन में भेजो। ओके मैडम भारती। राज, तेरा तो अब बस खुदा ही मालिक है। राज, ओह निशा, कोई खास काम है क्या मुझसे? मुझे नहीं मैडम भारती को तुमसे खास काम है। मैं भारती? निशा, ये भारती चैनल की एटम बम की मालकिन भारती, तो मुझ गरीब पीआर को क्या काम हो सकता है? पता नहीं, बस फटाफट जाकर मिल लो। इसी वक्त भारतीय कम्युनिकेशन के एक स्टूडियो में एक्शन। अरे भाई, ये सांप तो बहुत सुस्त है, ऐसे इसका शॉट कैसे लेंगे? इसका फन तो फैलाओ। वैसे ये बहुत तेज है सांप, माहौल देखकर डर गया है। मैं भी इसका फन फैलाता हूँ। लेकिन वह सांप भड़क रहा था। हिस। और मौका पाती स्टूडियो से बाहर निकल चला। सांप ने पूरे ऑफिस में तहलका मचा दिया। बचाओ! कोई भी जगह सुरक्षित नहीं बची। सांप, जिसका जहाँ सींग समाया वहीं भागा जा रहा था। क्या हुआ भाई, आज मैडम ज़्यादा गुस्से में है क्या? मैडम? कौन मैडम? कैसी मैडम? भूल जाओ मैडम को, भागो। कहाँ भागें? क्यों भागें? बिल्डिंग में सांप घुस गया है। 10 फुटा नहीं नहीं, 20 फुटा। अरे सांप, भागो। अरे सुनो, सांप से डरते हो क्या? तुम नहीं डरते क्या? अरे भागो। मैं नहीं डरता। अगर मैं राज नहीं होता तो नागराज होता। तो भैया बन जाओ नागराज। वो देखो आ गया सांप। अरे बाप रे, भागो। मैडम बचा लो, वो बाहर। ये क्या बदतमीजी है राज? क्या है बाहर? एक सांप है बाहर। टेबल से नीचे उतरो राज। मैडम ये रिपोर्ट। ओ, सांप निशा को काट सकता है, इसको शांत करना होगा। राज की आंखें चमक गई और सांप शांत होता चला गया। ये सांप एकदम से अच्छा सांप कैसे बन गया? ऐसे खतरनाक जीवों को तो स्टूडियो में लाना नहीं चाहिए। नहीं नहीं, ऐसे खतरों से तो हमें डटकर मुकाबला करना चाहिए। नहीं नहीं, तुम्हारी तरह टेबल पर चढ़कर। शट अप, सब अपने अपने टेबल पर जाइए। और मिस्टर राज, आप मेरे साथ आइए, मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। ये सब क्या चक्कर है राज? तुम सांपों को देखकर टेबल पर कब से चढ़ने लगे? करना पड़ता है भारतीय। अगर नागराज सांपों के साथ रहता है तो राज का सांपों से डरना बहुत ज़रूरी है, वरना मेरा भेद भेद नहीं रहेगा। खैर, आज सवेरे सवेरे मुझे क्यों बुला दिया? कुछ नए प्रोग्राम आए थे, उन पर तुम्हारी राय लेनी थी। कमाल है, बड़ी इज्जत बख्शी जा रही है इस नाचीज़ को। नाचीज़ तो मैं हूँ राज, भारतीय कम्युनिकेशन के असली मालिक तो तुम हो। इज्जत तो तुमने बख्शी है मुझे, इंसान इसका मालिक बनाकर। ओह, फिर वही बात, तुम जानती हो कि बिजनेस मेरे बस की बात नहीं है। खैर, अभी काफ़ी वक्त है, आओ प्रोग्राम देखते हैं। फिलहाल सब तरफ शांति थी, लेकिन अब ये शांति तूफान के आने से पहले की शांति थी। मुझे तामसी शक्तियों का आभास हो रहा है, मैं सही जगह आई हूँ। हा 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 हा। नगीना के हाथ हवा में उठे और ज़मीन की मिट्टी तेजी से ऊपर उठकर एक गड्ढा बनाने लगी, और नगीना के उस गड्ढे में प्रवेश कर गई। ये रास्ता काफ़ी संकरा है, मुझे नागिन रूप में आगे बढ़ना चाहिए, और जल्दी। आहा, मैं सही जगह पहुंच गई। अब मैं नाग रूप में रहने की आवश्यकता नहीं है। इस स्थान को जागृत करना होगा। फू ना। नगीना के फूक के साथ ही जमीन पर बनी खोपड़ी दहकुटी और एक आसन हवा में प्रकट हो गया। हाँ हाँ, मिल गई मिल गई मुझे ऐसी जगह जहाँ दूसरी दुनिया का द्वार खुलता है, जहाँ पर तामसी शक्तियाँ वास करती हैं। लेकिन उसका द्वार खोलने के लिए मुझे खास चीज़ की ज़रूरत है। वो खास चीज़ें 100 बच्चे। मुझे 100 बच्चे चाहिए। मुझे यह देखना है कि मेरे पास ऐसी कौन सी जगह है जहाँ से 100 बच्चे मिल सकते हैं। तंत्र से बना यंत्र नगीना को सबसे पास का स्थान दिखाने लगा जहाँ से नगीना को बच्चे मिल सकते थे। मुझे उसी शहर से बच्चे उठाने हैं जहाँ पर नागराज रहता है। अरे शैतान, तुझे भी द्वार खोलने के लिए यही जगह मिली थी? बच्चे तो मुझे उठाना ही है, लेकिन बच्चे उठाने के लिए मुझे अपनी तांत्रिक क्रियाओं का इस्तेमाल करना होगा। नागराज की तंत्र किरणें दीवार पर 2 आकृतियों को भाने लगीं, और कुछ पलों बाद, आओ मेरे तंत्र मिट्टी से बने नागमानवों, सरसरी और फुसकार, अब तुम्हारी नसों में मेरा विष दौड़ने लगा है। जिंदा हो उठोगे तुम दोनों। नाग सामग्री की जय हो। आपने हमें जीवन दान दिया, आपकी जय हो। आदेश दीजिए, आपने हमें जीवन दान क्यों दिया है? मुझे बच्चे चाहिए, 100 बच्चे। इतना आसान काम स्वामिनी? हम 100 नहीं 200 लाएंगे, उनमें से अपने मतलब के छांट लेना। कई बच्चों के साथ मिलने के लिए एक साथ मिलने की सबसे अच्छी जगह है और पहली जगह है स्कूल। आज से करोड़ों साल पहले इस धरती पर मानव नहीं, विशाल का सरीसृप रहते थे।
जिनको हम डायनासोर कहते थे। दरअसल सरीसृप प्राणियों का एक वर्ग है जिसमें छिपकली और सांप जैसे जीव भी आते हैं। मैडम, कोई बोर्ड पर सांप और छिपकली का चित्र बनाइए। हाँ बनाइए ना। तुम लोग सांप को देखना चाहते हो सपोलों? तो लो देख लो। बच्चे तो बच्चे, टीचर तक उस भयंकर रूप को देखकर सहम गई। आई, डरते क्यों हो? आराम से चलना हमारे साथ। फुसकार और सरसरी तुम्हें घुमाने ले जाएंगे। चलोगे ना सपोलों? भागोगे कहाँ? सरसरी जब सरसर आती है तो कोई भी उससे बचकर नहीं भाग पाता। मैं तो चीते को भी पकड़ कर खा जाती हूँ। हम मत का इंतजार नहीं कर सकते, हमको कुछ करना होगा। तुम ठीक कह रहे हो। यश, इस पुरस्कार से तुम निपटो, सरसरी से मैं निपटता हूँ। पर जरा संभल कर, दोनों बहुत खतरनाक हैं। यश और रीमा अभी साथियों के साथ अपनी जानें दांव पर लगा रहे थे। फुसकार, मुझे नहीं पकड़ोगी? आजा, मुझे पकड़ ले। बहुत जल्दी है तुझे पकड़े जाने की, पहले तुझे ही पकड़ता हूँ। आओ सरसरी, मुझे नहीं पकड़ोगी? या दो आंखें सारा दृश्य देख रही थी। वह सांप जो दृश्य देख रहा था, वह अपनी सारी कोशिशों के बावजूद बच्चे अपने आप को बचा नहीं पा रहे थे। छोड़ दो मुझे, इस तरह से मैं तुम सबको उल्टा लटका दूंगी। और स्कूल की सिक्योरिटी भी खबर पाते ही वहां पहुंची थी, लेकिन फुसकार के वारों के सामने बेबस थे वे। बच्चे बुरी तरह से डर गए थे। हमें माफ़ कर दो, हमें जाने दो, मेरी माँ बहुत बीमार है, मुझे जाने दो, मैं नागराज को बुलाता हूँ, वही हमको बचाएगा। नागराज आ जाओ, नागराज, नागराज। इस दृश्य की पुकार के साथ वहाँ देख रहा सर्प फन सतह पर पटकने लगा और इस टक्कर के साथ ही मानसिक संकेत हवा में तैर रहे थे। और संकेत की मंजिल थी यह। अरे क्या हुआ राज? भारती, मैंने अपने जासूस सर्पों को शहर में फैला रखा था और उसमें से एक स्कूल के पास तैनात जासूस सर्प खतरे के संकेत भेज रहे हैं। मुझे जाना होगा अभी। जाओ नागराज, जब बच्चों पर मुसीबत आई हो तो उनका रक्षक भला कैसे रोक सकता है? जाओ। सरप्रस्ती हवा में तैरी और उसके साथ नागराज का भी शरीर हवा में लहरा उठा, क्योंकि शैतानों के जब बनने लगे अत्याचार तो मजलूमों के दिल से निकले यही एक पुकार, नागराज, नागराज। सरसरी और फुसकार की मौत का परवाना रवाना हो चुका था। बाकी बच्चों को तो मैंने घेर लिया। सरसरी सिर्फ इस लंगड़े को छोड़ दिया है। ये लंगड़े तंत्र क्रिया में काम नहीं आते। मुझे लंगड़ा बोला? ये ले, तूने मुझे मारा, ले अब तू टांग के साथ अपनी बाकी हड्डियां भी तोड़वा ले। लंगड़े बच्चे का असहाय शरीर तेजी से नीचे हवा में गिरा, लेकिन दो हरे बाजुओं ने उसको हवा में ही थाम लिया। नागराज घटनास्थल पर आ गया था। नागराज, उन्होंने मुझे लंगड़ा कहा, मुझे नीचे फेंका, इन्हें छोड़ना नहीं। नहीं बेटा, नागराज अत्याचारियों को छोड़ता नहीं, तोड़ता है। आ गया हमारा नागराज, आ गया। अब तेरे सिर पर गिरेगी गाज। कौन है रे तू? हमारी शक्लें देखकर डर नहीं लगा जो मरने के लिए तनकर खड़ा है? अब तक तुम्हारी शक्लें जैसी हैं, अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं, लेकिन अब मैं तुम्हारी पिटाई करूंगा तो तुम दोनों एक दूसरे को पहचान भी नहीं पाओगे। अरे इसके हाथों से सांप निकलते हैं। कौन हो तुम लोग और बच्चों का अपहरण करने के पीछे तुम्हारा क्या मकसद है? बोलो। अभी बताता हूँ, पर तुझे बेदम करने के बाद। लेकिन फिलहाल बेदम होने की बारी फुसकर और सरसरी की थी। धड़ाक। नागराज के बार उस पर बारिश की बूंदों की तरह बरस रहे थे। नगीना को इस सफलता का अभ्यास था। फुसकार इसे बहुत आसान काम समझ रहा था। 200 बच्चे लाऊंगा, उनमें से छांट लेना। इस नागराज के होते 200 बच्चे का 2 बच्चे भी ले आए तो बहुत है। मुझे इनको ऐसी शक्ति देनी होगी जैसे इनमें तंत्र किरणों में 100 हाथियों की ताकत भर दे। शक्ति मिलते ही फुसकार नागराज पर टूट पड़ा। हाँ, अब तू नहीं बचेगा नागराज। सपने देखना छोड़ दो दुष्ट सर्पों। दोनों के शरीर हवा में उड़कर जमीन पर आ गिरे। पीछे पीछे नागराज भी आ पहुंचा और पिटाई का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया। बता फुसकार, अब तू जब तक तू बोलेगा नहीं ऐसे ही मार खाता रहेगा। वाह नागराज, और पीटो इनको, पीटो। नागराज और के वार और प्रचंड होते जा रहे थे। धड़ाक। नगीना इस लड़ाई का अंत पहले ही भाप गई थी। ओहो, मैंने इसके 200 हाथियों को शक्ति दी थी, लेकिन फिर भी नागराज इनके मच्छर की तरह पीट रहा है। नागराज इनको सफल नहीं होने देगा। मुझे कोई चाल चलनी होगी, कोई कुटिल चाल। और नागराज के बार और तेज होते जा रहे थे। बता अपने आका का नाम, वरना तेरी आंख दूसरी दुनिया में खुलेगी। आहा बस, हम और मार नहीं खा सकते। मार नहीं खा सकते तो जुबान खोल दो। नागराज की मार दोनों तरफ सह नहीं सके। अरे ये दोनों एकदम शांत कैसे हो गए? बेहोश हो गए हैं। तुमने इनके सिर जोर से टकराए थे ना? बेहोश नहीं हुए, मर गए, लेकिन ये दोनों इतनी जोर से तो नहीं टकराए थे। कमाल है नागराज, तुम हर जगह हमसे पहले पहुंच जाते हो। क्या यही है वे दोनों नाग मानव जो बच्चों को उठा ले जा रहे थे? लेकिन इनको हुआ क्या है? मर गए दोनों। मर गए, वो समझ गया। यानी तुमने इनको ज़रूरत से ज़्यादा जोर आजमाइश कर दी। नहीं, मैं तो खुद इन दोनों को पूछताछ करने के लिए जिंदा रखना चाहता था। खैर, अब तुम यहाँ आई गए हो तो मेरा यहाँ रुकने का कोई काम नहीं, तुम संभाल लोगे। अब संभालने के लिए रह क्या गया नागराज? बच्चों को उनके घर भेज देता हूँ, स्कूल बंद करा देता हूँ। और रहे ये दोनों, तो ये दोनों तो अब किसी काबिल नहीं रहे, सो इन दोनों को मुर्दा कर भिजवा देता हूँ। कुल मिलाकर काम खत्म।
नहीं विष्णु, मेरा काम तो अभी शुरू हुआ है, मुझे इस मामले की तह तक पहुंचना है। हा हा, चाल कामयाब रही, नागराज चला गया। अब ये फिर से जिंदा हो जाओ नागमानवो। हा हा हा, ये दोनों तो जिंदा हो गए, नागराज को धोखा हो गया है। इंस्पेक्टर ने पूरी 6 की 6 गोलियां फुसकर पर झोंक दी। अरे इस पर तो कोई असर नहीं हुआ, नहीं दिख रहा। धाएं धाएं, असर होगा कैसे? तेरी सारी गोलियां तो मैंने लपक ली। चूरन की गोलियों से ज़्यादा स्वादिष्ट हैं ये गोलियां, और हैं नहीं है तो अपनी जान दे दे, मैं इसे खाऊंगा। चल ससरी, काम कर अपना, बच्चों को घेर। हाँ हाँ, मेरा काम हो गया। आ जाओ तंत्रगोलों, और इन सबको यहाँ पर लेकर आओ। तंत्रगोलों में हवा प्रकट होकर सबको घेरना शुरू कर दिया, और देखते ही देखते फुसकार और ससरी के बच्चे गायब भी हो गए। और यह दृश्य देख नागराज में बहरे जासूस सर चौंक उठा और नागराज को खतरे के संकेत भेजने लगा। तो दोस्तों, ये नागराज की जो वीसीडी आपको मिली थी, खलनायक नागराज सम्राट और सोडांगी के संग, उसमें कहानी यहीं तक ख़त्म हुई थी। नागराज वीसीडी 1, 2, 3 मिला के जहाँ संकेत भेज रहा था सांप। अब इससे आगे की कहानी यहीं कॉमिक्स में कंटिन्यू की गई है, जो हम इसमें देखेंगे। ये नागराज की कंप्लीट टीवी सीरियल की कॉमिक को हम इसमें, नागराज एक शांत स्थान पर गहरी चिंता में डूबा हुआ था। समझ में नहीं आता कि वे दोनों नागमानव मर कैसे गए। अब ये कैसे पता चलेगा कि उनको किसने भेजा? अरे स्कूल में तैनात मेरा जासूस सिर्फ संदेश भेज रहा है। संदेश पाकर नागराज चौंक उठा। उफ, यह तो उन दोनों की चाल थी, मरने का नाटक कर रहे थे। काश मैं वहाँ थोड़ी देर और रुक जाता, क्यों नहीं रुका मैं। न जाने बच्चे इस वक्त कहाँ होंगे, मैं लगाऊंगा इसका पता। जाओ मेरे सर्पों, मेरे जासूस सर्पों के साथ शहर के कोने कोने में फैल जाओ, पता लगाओ बच्चे आखिर गए कहाँ, कौन ले गया उन्हें। उफ, बच्चों ने इस मुझे इतने भरोसे से बुलाया था और मैंने बचा नहीं पाया। धड़ाक। ना ना नागराज, पत्थर पर गुस्सा मत निकाल मुन्ना ना। नागू, अभी मैं परेशान हूँ, अभी दिलीप कुमार स्टाइल में मुझे तंग ना कर, चुपचाप मेरे शरीर के अंदर चला जा। अरे पर प्रॉब्लम है क्या? जैसा कि तू जानता है कि मेरी परेशानी क्या है। अरे बच्चों का भरोसा मुझ पर से उठ गया होगा। बच्चों का? नागू तुरंत बच्चे के रूप में आया। आप गलत कह रहे हैं वो नागराज अंकल, हम बच्चों का भरोसा भगवान जी पर से उठ सकता है, पर तुम पर से कभी नहीं उठ सकता। सोडांगी, सोडांगी, नागू को वापस मेरे शरीर में ले जाओ, वरना ये आज मेरे हाथों पिट कर रहेगा। क्यों रे नागू, तूने फिर से शरारत की? मैं तो नागराज की परेशानी कम करने की मदद कर रहा था सोडांगी दीदी, इसका दिल बहलाकर। हर समय अपना दिल मत चलाया कर, जा वापस जा। नागू से गुस्सा मत हो नागराज, हम तुम्हारे शरीर में वास करने वाले सर्व मानव हैं, इसलिए हम तुम्हारी हर सोच, हर इच्छा, हर परेशानी को बिना कहे समझ जाते हैं। तुम तो मिस्र के रहस्यमय पिरामिडों में रहा करती थी सोडांगी, कई चमत्कारी शक्तियाँ तुम्हारे पास। क्या तुम पता लगा सकती हो कि सर्व मानव स्कूल के बच्चों को लेकर कहाँ गए हैं? यह मैं पता नहीं लगा सकती नागराज, पर इतना जरूर पता लगा सकती हूँ कि यह सब किसी तांत्रिक का काम है, क्योंकि मैंने इस घटनाक्रम के स्थल पर कुछ तंत्र तरंगों को महसूस किया था। तांत्रिक? हाँ, तांत्रिकों को अक्सर तंत्र क्रियाओं के लिए बच्चों की ज़रूरत पड़ती है, पर कहीं मेरे उस तांत्रिक तक पहुँचने के लिए वो बच्चों को नुकसान ना पहुँचा दे। पर फिलहाल हम कर भी क्या सकते हैं? हाँ, अब किसी खबर का इंतज़ार करने के अलावा और कोई चारा नहीं। ऐसी खबर तो मुझे वह बता सके बच्चे कहाँ पर हैं। बच्चे नगीना के पास थे। हाय, सारे बदन की हड्डियाँ खिसक रही हैं, किस पहाड़ से भिड़वा दिया हमको। वह पहाड़ हमारा दोस्त नागराज है, वह हमको बचाने ज़रूर आएगा, ज़रूर आएगा। चुप, इस छोटा मुंह बड़ी बात करते हैं। नागराज तो यहाँ तब तक पहुँचेगा जब तुम्हारे प्यारे बच्चों का पता लग पाएगा। कम से कम इस जन्म में तो वह सही है, पता नहीं लग सकता। लेकिन तुम लोग सिर्फ कुछ ही बच्चे ला पाए, मुझे तो 100 बच्चे चाहिए, पूरे 100। हम कहीं और पर महानगर नहीं जाएंगे, कहीं और से बच्चे लाने हैं तो बताओ। अभी कम से कम बदन में जान तो बाकी है, वह भी निकलवा दोगी क्या? अब तुम लोग अलग अलग हो जाओ और छिप छिप कर एक बच्चा पकड़ लाओ। कहीं कई सारे बच्चे एक साथ मिले तो उन्हें उठा लाऊंगी मैं। अब जाओ जाओ, वरना मैं नागराज से पहले तुम्हारी जान निकाल दूंगी। फुसकार और सरसरी नगीना की आज्ञा का पालन करने में जुट गए। बॉल उठाकर ला संजू। संजू बॉल उठाने के लिए झाड़ियों में घुसा जरूर, पर बाहर नहीं आ सका। संजू कहाँ है रे तू? यहाँ तो कोई नहीं, यहाँ तो कहीं नहीं है। चल इसकी मम्मी को बताते हैं। अलग अलग स्थानों पर बच्चे तेजी से गायब हो रहे थे। पम्मी, कहाँ है तू पम्मी? महानगर में दहशत फैल रही थी। अभी अभी प्राप्त समाचारों के अनुसार अलग अलग घटनाओं में महानगर के 5 और बच्चे गायब हो गए। महानगर के एक स्कूल से 18 स्कूली बच्चे पहले ही गायब हो चुके हैं। शहर में अफरा तफरी मची है, लोगों ने बच्चों का घर से निकलना बंद कर दिया है। मैं यहाँ बैठा बैठा अपने जासूस सर्पों के संकेतों का इंतजार कर रहा हूँ और बच्चे गायब होते जा रहे हैं। एक तांत्रिक ने अब बच्चों को एक एक करके उठाना शुरू कर दिया है, ताकि वह अपनी नज़रों से बच सके नागराज, क्योंकि तुम भी एक ही समय में कई जगह पर एक साथ नहीं जा सकते। हम
पर इससे एक बात तो साफ है, वो ये है कि तांत्रिक को अभी और बच्चों की ज़रूरत है, और पूरे महानगर में बच्चों का घर से बाहर निकलना बंद हो गया है। ऐसे समय में अगर उस तांत्रिक को कई बच्चे एक साथ और एक ही जगह पर मिल जाएं तो ऐसे मौके को वो तांत्रिक लपक कर पकड़ लेगा। पूरे शहर में चर्चा का एक ही विषय था। अब तो हद हो गई भाई, बच्चे घर से बाहर भी नहीं झाँक सकते, सारे स्कूल बंद करा दिए गए हैं। बच्चों की पढ़ाई का कितना नुकसान होगा। आखिर नागराज क्या कर रहा है, वो बच्चों के लिए कुछ करता है क्यों नहीं? अरे हट भाई वरुण, ये तो जरूर किसी स्कूल की बस है, जरूर कहीं पिकनिक पर जा रही है, पर इसमें तो बच्चे भरे हुए हैं। ए ड्राइवर, तुरंत बस को स्कूल ले जाओ। तुम्हारे स्कूल वाले न्यूज़ नहीं सुनते क्या? बच्चे गायब हो रहे हैं। अपना काम तो ड्यूटी बजाना है बादशाह। बच्चे बोर हो रहे थे, स्कूल वालों ने सोचा होगा कि थोड़ा चेंज हो जाएगा। खैर फिक्र ना करी, नाग सिंह दे होते बच्चा तो कोई हद तक नहीं लगा सकता। सरदार जी बस चलाओ, फिजूल बातें मत करो। हुणे लो मैडम जी, ओ मैं निकल ला, ओ गड्डी ले के। अरे कोई पुलिस को तो फ़ोन करो, वरना ये बच्चे तो गए समझो। उस आदमी का ख्याल एकदम सही था। ही फुस, किस्मत मेरे साथ है, इतने सारे बच्चे एक साथ मिल गए, वरना और बच्चे तो मिल ही नहीं रहे थे। सभी बच्चे डर के मारे घरों में घुसे थे, पर नागराज से कोई भरोसा नहीं है। कहीं इन बच्चों को ढूंढता हुआ यहाँ तक आ गया। कुछ ऐसा इंतजाम करना पड़ेगा मेरी तंत्र साधना पूरी होने तक, कहीं बंद कर दिया जाए। इसके लिए मैं महानगर पुलिस की मदद लूँगी। और थोड़ी देर बाद ओ ब्रेक लगाना पड़ेगा। ये क्या हो गया सरदार जी, ऐसे ब्रेक क्यों लगा दिए? किसी को चोट लग जाती तो ची। मैं की करा मैडम जी, और सामने रखो। की होया बीबी? सरदार जी बचा लो, मेरे बच्चे को बचा लो, मेरा एक ही बच्चा, बचा लो उसे। पर बीबी तेरा बच्चा है कितने? वो देखो, वो भयानक साहब मेरे बच्चे को ले जा रहे हैं, उन्हें पकड़ो। हाँ हाँ, उन्हें पकड़ना मैं उन्नू। मैडम जी आप भी जाओ, वो दो सर पे हैं, मैं बुरी तरह से घायल हूँ, मैं चल भी नहीं पा रही हूँ। जाओ मैडम जी बचा लो, रो मत, मैं जाती हूँ। काम बन गया। ही हा ही। तो कौन हो तुम? नगीना। ही हा हिस्स। ड्राइवर और टीचर को मैंने जिन सरपों और बच्चों के पीछे भेजा है सिर्फ एक परछाई है। यह तो मेरी चाल थी, उन दोनों को तुम बच्चों से दूर भेजने की। अब तुम लोग हमेशा के लिए उनसे दूर होने वाले हो। नाग सिंह और मैडम सरपों को पकड़ने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। हफ हफ। एक ही मैडम, ये दोनों तो और दूर होते जा रहे हैं, दूर होते भी जा रहे हैं और गायब भी होते जा रहे हैं। एक ही कोई मैजिक सी मैडम जी, बस के बच्चे और अब्बा। मैं की करता, आओ मैडम जी। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी, बच्चे गायब हो गए। नाग सिंह हाय और अब्बा एक ही हो गया। यानी मैडम जी अपना प्लान कामयाब रहा। यस नागराज, और वह औरत ज़रूर वही तांत्रिक होगी जो बच्चों को उठाकर ले जा रही है। अब तो मेरे शरीर में प्रवेश कर जाओ सोडांगी, क्योंकि मैं उस तंत्रिका का पीछा करने जा रहा हूँ। लेकिन नागराज ज़्यादा दूर नहीं जा पाया। थाएँ, अरे सरपरस्ती किसने तोड़ी? किसने चलाई गोली? मैंने नागराज। एसीपी अर्जुन तुम यहाँ? हाँ नागराज, भागने की कोशिश मत करना। नाउ यू आर अंडर अरेस्ट। मुझे पता नहीं तुम ऐसा क्यों कर रहे हो अर्जुन, पर फिलहाल मुझको मत रोको। मुझको उन बच्चों को पता चल गया जो स्कूल से गायब हुए थे। इस वक्त मैं उनको बचाने जा रहा हूँ। अर्जुन नहीं, एसीपी अर्जुन बोल नागराज, और वह भी तमीज़ से। पुलिस का काम खुद करने की कोशिश मत करो, चलो थाने। अर्जुन आगे बढ़ा, लेकिन तभी धड़ाक। ये क्या सोडांगी? पुलिस वाले कभी भी गलती करते हैं, पर उन पर हाथ उठाना। ये पुलिस वाले नहीं है नागराज, ये तंत्र मानव है। मैं इनके सही साथी तंत्र तरंगों को साफ महसूस कर रही हूँ। फायर। गोलियां नागराज पर असर नहीं करती। मेरे शरीर में रहने वाले सूक्ष्म सर्प मेरे घाव को तुरंत भर देते हैं। तब तो तुझसे लड़ने में मजा आएगा नागराज। तूने हमको यह बताकर बहुत अच्छा किया कि तुझे बच्चों का पता चल गया है। अब वहाँ पहुँचाना तो दूर, तू यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाएगा। हाँ मैं हूँ कमुंड, मैं खमुंड और मैं घमुंड। तीनों मिलाकर बोलो तो बनता है त्रिमुंड, क्योंकि त्रिमुंड के शिकंजे से आज तक कोई नहीं बच पाया। त्रिमुंड, हाँ छूट के दिखा तो जानू। तड़पते नागराज की कलाइयों से बेशुमार सर्प निकलकर मुट्ठियों का रूप धारण करने लगे और त्रिमुंडों के शरीर हवा में उड़ गए। ओए ऐसे खेल तो मैंने बचपन में मेलों में देखे हैं, लेकिन जो खेल मैं तुझे दिखाने जा रहा हूँ वह तू पहली और आखिरी बार देखेगा, क्योंकि यह है मौत का खेल। अब बता इस बार कितने सांप निकालेगा? एक, सिर्फ एक सांप भला मेरा क्या? ये एक अद्भुत जल सर्प है, खमुंडा जल झटका। ये अपने शरीर से हजारों वोल्ट की बिजली पैदा कर सकता है। एक मुंड काट कर अपने आप को विजेता मत समझ, अभी दो मुंड बचे हुए हैं, तो फिर उनको भी काट देता हूँ। कमुंड और घमुंड। गमों में विद्युत सर्प जल झटका, बड़े अजीब अजीब सर्प हैं तेरे पास, पर अब मैं किसी भी सर्प को अपने आसपास फटकने नहीं दूंगा। कोशिश कर ले, मेरे सर्प ज़्यादा तेज हैं, तेरी गति। आरीदार नागफनी सर्प ने तीसरे मुंड की गर्दन उड़ा दी। ओह इसके
अंदर से तो विषैली वायु निकल रही है, यानी विष ने इनके अंदर प्राण भरे हुए थे। आखिर ऐसा कौन सा तांत्रिक है जो मिट्टी के पुतलों में भी विषैले प्राण फूंकता है? वैसे इन तीनों ने मेरा काफ़ी समय बर्बाद किया, ना जाने बच्चे किस हालत में होंगे। बच्चों पर बहुत बुरी बीत रही थी। 100 बच्चे मिल गए, 100 बच्चे, मज़ा आ गया। अब मैं खोलूंगी इस दुनिया का द्वार जहाँ पर शैतान ना जाकर नगीना को इस दुनिया पर राज करने की शक्ति देगा। शैतान राज की दानवी शक्तियाँ बच्चों को यातनाएं देने से प्रसन्न होंगी। इनकी दर्द भरी चिकों से खुलेगा दूसरी दुनिया का द्वार। सताओ, रुलाओ, चाबुक बरसाओ इन पर, चटाक चटाक। ही मुझ चाबुक मत मारो, ही मुझे ही गुदगुदी हो रही है। नगीना आंटी, इनसे बोलो कि मुझे छोड़ दें। ही इससे तो मैं खुद निपटूंगी। ऐसा बच्चा तो मैंने देखा ही नहीं जो मार पड़ने पर हंसता हो। इसको मैं रुलाऊंगी खून के आंसू। बता सपोले, उल्टा लटक कर तुझे डर लग रहा है या नहीं? अरे खोपड़ी कितनी अच्छी है, ये खोपड़ी मुझे दे दो ना नगीना आंटी। अच्छा चलो माला दे दो। अजीब बच्चा है तो डर नहीं लग रहा? दूसरे बच्चे रो रहे हैं, तू कभी मेरी माला और कभी खोपड़ी मांग रहा है। क्या करेगा तू इसका? वो नगीना आंटी, अभी नागराज अंकल आकर आपकी पिटाई करेंगे ना तो ये सब टूट जाएगा। इसे आप मुझे दे दो, मैं दोस्तों को डराऊंगा। नागराज, नागराज, कान सुन गए मेरे पक्के? बस सुनते सुनते पक गए। तुम सब बच्चों को कान खोलकर सुन लो, नागराज तुम लोगों को बचाने नहीं आएगा। वो आ ही नहीं सकता जब तक उसको मेरे त्रिमुंड या तो जेल में बंद कर दिया होगा या ख़त्म कर दिया होगा। अब मैं तंत्र साधना पर बैठने जा रही हूँ, और अगर मेरी साधना भंग हुई तो मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। रीमा ये झूठ बोल रही है, नागराज को कोई नहीं मार सकता, पकड़ भी नहीं सकता। और यहाँ से बाहर निकल कर नागराज खबर पहुँचानी होगी बच्चे यहाँ पर हैं। पर हम बाहर कैसे जाएंगे? हम तो बंधे हुए हैं, अभी आज़ाद हो जाएंगे। मेरी जेब में क्या पड़ा हुआ है? वाह, पेंसिल कटर। कुछ पल बाद पकड़ो उनको, 2 बच्चे छूट कर भाग रहे हैं, उनको पकड़ो, नहीं तो मेरी तंत्र की अधूरी रह जाएगी, क्योंकि ये क्रिया 100 बच्चों को यातना देने से ही पूरी होनी है। जाओ। नागराज भी बच्चों के काफ़ी पास पहुंच गया था। संकेत इसी पहाड़ी के अंदर से आ रहे हैं। अंदर ज़रूर कोई सुरंग या गुफा होगी, पर उसका रास्ता कहाँ है? यहाँ तो कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। नागराज तक बच्चों को खबर पहुँचाने की कोशिश जारी थी। ये तो पागल कुत्ते की तरह हमारे पीछे पड़ गए हैं। ऐसे तो हम भागते रह जाएंगे और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं ढूंढ पाएंगे। उफ, ये पेड़ की जड़ें भी हमारी स्पीड कम कर रही हैं। पेड़ की जड़ें, हमारा काम बन गया। दौड़ते रहो, इनको तोड़ते जाओ। अब क्या करें? इनकी रस्सी बनाओ और फिर गुड आइडिया, अब इनको रास्ता ढूंढने में थोड़ा समय लगेगा। उधर देखो रीमा, रोशनी की किरण, यानी उधर बाहर जाने का कोई रास्ता ज़रूर होगा। रास्ता तो है, लेकिन इसमें चट्टान रखी है जो टस से मस नहीं हो रही। नगीना से तंत्र सेवक समझ चुके हैं, अब ये हमको पकड़ने के लिए आ रहे हैं। रीमा, अब क्या हुआ? यश, नागराज, बाहर नागराज खड़ा है। नागराज यहाँ तक कैसे पहुँच गया? खैर छोड़ो, उसको आवाज़ लगाते हैं, हम बच्चों की बात सुन लेगा। नागराज, नागराज। लेकिन तभी आहा, चलो सपोलो, कहाँ भाग रहे थे? अब बच पाना संभव है। ये क्या चट्टान कैसे टूट गई? नागराज, नागराज आ गया, यानी उसने हमारी पुकार सुन ली। हाँ बच्चों, अब तुम नहीं पुकारते तो शायद मैं इस गुप्त स्थान का रास्ता ना ढूंढ पाता। तुमने नरक जाने का रास्ता ढूंढ लिया नागराज, और वहाँ पर तुमको हम भेजेंगे। तुम दोनों जरूर उसी तांत्रिका के सेवक हो जिसने नागराज को नगर से बच्चों को उठाने की जरूरत की है। लेकिन अब तुम मुझको लेकर उसके पास जाओगे या फिर सीधे यमराज के पास? हम तेरी लाश लेकर स्वामिनी के पास जाएंगे। तुम लोगों ने इससे बहस करने के समय व्यर्थ करना बेकार है, इसलिए तुम लोग विश्राम करो, उस तंत्रिका को मैं खुद ढूंढ लूँगा। उनके पास तुमको हम ले चलते हैं नागराज। तुम लोग तो उसी स्कूली बच्चे लगते हो जहाँ से फुसकार और ससरी बच्चों को उठा के ले गए थे, पर बाकी बच्चे कहाँ हैं? वे तंत्रिका नगीना के पास हैं, और ऐसे ही और तंत्र सेवक उन पर हंटर बरसा रहे हैं। ओहो, तो ये काम नगीना का है? तुम जानते हो नगीना को? हाँ, मैं उससे पहले भी टकरा चुका हूँ, बहुत खतरनाक है। चलो मुझे जल्दी रास्ता बताओ। नगीना के सेवकों की ही क्रूरता सीमा पार कर चुकी थी। बचाओ, आई आई मम्मी, चप। आहा, द्वार बन रहा है, इन पर और कोड़े बरसाओ, उधेड़ दो इनकी नाजुक चमड़ी। अरे ये क्या चक्कर है? द्वार पूरा नहीं बनना। जब तक द्वार पूरा नहीं बनेगा तब तक शैतान नाज इस पार आकर मुझको वरदान कैसे दे पाएगा? समझी? सिर्फ 98 बच्चे चीख रहे हैं, 2 बच्चे तो भाग चुके हैं, इसलिए द्वार पूरा नहीं बनना। फिलहाल तो 98 बच्चों में ही 100 बच्चों को इतना चिल्लाना पड़ेगा, कीलें ठोको इनके बदन में, ताकि इनकी चीखों से दुनिया कांप उठे। तंत्र सेवक हथौड़े और कीले लेकर बच्चों की तरफ बढ़े, और कीलें खुद उनके ही शरीरों में जा धस गईं। आहा, कड़ाका। नागराज, तू यहाँ कैसे पहुँच गया? बताता हूँ, पहले तुम बताओ कि तुम्हारा वह इकलौता बेटा कैसा है जिसको 2 सांप उठाकर ले गए थे? ओह, यानी वह ड्राइवर तुम ही थे? ओह, मैं समझी ये चाल तुम्हारी थी, पर तुमने जानबूझकर बस इन बच्चों को हवाले क्यों किया? ये सारा प्लान बच्चों को तुम्हारे हवाले करने के लिए रचा गया था नगीना, ताकि इन बच्चों का पीछा करके मैं तुम तक पहुंच सकूं। पर तुम इन बच्चों का पीछा कैसे कर सकते थे? मैं तो गायब करके यहाँ ले आई थी। जिनको तुम बच्ची समझ रहे हो, बच्चे नहीं,
बल्कि बच्चों का रूप धरे मेरे इच्छाधारी सर पे। इनके संकेतों ने ही मुझको यहाँ तक पहुँचाया। ओह, तो ये थी तुम्हारी चाल। हाँ नगीना, अब तुम्हारे तंत्र सेवक बेबस हैं और तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। अब मुकाबला सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच है। तूने नगीना की योजना को पानी फेरा नागराज, जिस पर नगीना ने कई साल बर्बाद किए हैं, और अब मैं तुझको उसका दंड देकर तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगी। मेरी तंत्र शक्तियों के सामने तेरी नाग शक्तियाँ कभी टिक नहीं पाएंगी। मेरे मुंड चबा जा नागराज को, बना दे इसकी जहरीली चटनी। अब तू इससे लड़ता रहे नागराज, तब तक बच सकता है तो बच ले। बच्चों की चीखों से तामसी शक्तियों वाला दुनिया के द्वार तो पैदा कर ही दिया है। अब मैं अपनी साधना द्वारा शैतान नाच को बाहर बुलाकर मनचाहा वरदान प्राप्त करूंगी। उफ, नगीना ने अपना आधा काम पूरा कर लिया। अभी वो दुनिया को तबाह करने के लायक शक्तियाँ प्राप्त कर सकती है। इच्छाधारी नागों, तुम बच्चों को यहाँ से जल्दी बाहर ले जाओ, जल्दी। ठीक है नागराज। ये मुंड मेरे सांपों को चिंगम की तरह चबा रहा है। कच्छ सांपों का इस्तेमाल दूसरी तरीके से करना पड़ेगा इसकी हड्डियाँ तोड़ने के लिए। इसके हाथ पैर टूट चुके हैं, अब ये मुंड हिल भी नहीं सकता। रगड़ रगड़, अरे ये तो लुढ़क कर मेरी तरफ आ रहा है। नागराज को समझ पाने पर ही नागराज मुंड में समा चुका था। हाँ, नगीना की साधना भी समाप्ति की ओर बढ़ रही थी। हाँ, द्वार बड़ा हो रहा है, जल्दी ये शैतान नाच के निकलने लायक बड़ा हो जाएगा, और मेरा रास्ता रोकने वाला एकमात्र शख्स नागराज मेरे मुंड के दांतों के बीच में पिसने ही वाला है। छटपटा नागराज, ना ही तंत्र मुंड से लड़ने की कोशिश कर, ये तेरी नाग शक्तियों से टूटने वाला नहीं है। नगीना सही कह रही है, मेरे वार मुंड को तोड़ नहीं पा रहे। धुसक सर्प शायद इसको तोड़ सकें, परंतु इनका प्रयोग इसके अंदर बंद जगह में मुझको भी नुकसान पहुंचा सकता है। उफ, इस मुंड के मुंह में तो हर जगह दांत निकले हुए हैं। अगर जल्दी इसको नष्ट करने का रास्ता नहीं मिला तो मुझे दूसरी दुनिया का रास्ता पकड़ना होगा। इस तंत्र प्राणी को अगर कोई तांत्रिक चीज़ नष्ट कर सकती है, और इस यहाँ कोई ऐसी तांत्रिक चीज़ है ही नहीं, या है एक चीज़ है, मुझे वहाँ तक पहुँचने के लिए इस मुंड को लुढ़काना होगा। नागराज का शरीर मुंड को लुढ़काने लगा, और लुढ़कता हुआ मुंड उछलकर सीधा नगीना के हवन कुंड में जा गिरा। मेरा हवन अधूरा रह गया, तंत्र साधना भी टूट गई, और हवन कुंड में मेरे द्वारा प्रज्वलित की गई तांत्रिक अग्नि मेरे मुंड को भस्म कर रही है। अच्छा है, अब नागराज भी इसी मुंड के साथ जलकर भस्म हो जाएगा। नहीं नगीना, नागराज भस्म नहीं होगा। अग्नि ने मुंड को जलाकर इतना कमज़ोर कर दिया कि मैं इसे तोड़कर आराम से बाहर निकल सकता हूँ। लेकिन अब मैं ये ज़रूर समझ गया हूँ कि जब तक तू यहाँ रहेगी तब तक ये दुनिया सुरक्षित नहीं रहेगी, क्योंकि तू कोई ना कोई षड्यंत्र रचती रहती है। इसलिए तू उसी दुनिया में जा जहाँ तेरी जरूरत है, तामसी शक्तियों वाली दुनिया में, जहाँ पर शैतान नाच तेरा इंतजार कर रहा है। नगीना का शरीर द्वार को पार करके दूसरी दुनिया का द्वार भी अपने आप बंद होने लगा। मैं चैन की सांस ले सकता हूँ। नगीना जा चुकी है और बच्चे सुरक्षित हैं। अब सभी बच्चों को इनके घर पहुँचाने का इंतजाम करना होगा। महानगर एक बार फिर जीवन सामान्य हो रहा था। चारों तरफ जिंदगी से भरी आवाज़ें गूंज रही थी। अंकल ज़रा बॉल दे दीजिए जल्दी प्लीज़, क्योंकि बच्चे फिर अपने घरों से बाहर निकलकर अपनी सामान्य दिनचर्या में रम गए थे। तुमने कमाल कर दिया राज, पर मुझे तुमसे एक शिकायत भी है। तुमने मुझसे मदद करी है, एक बार पूछा तक नहीं। सॉरी भारती, समय ही नहीं मिला, पर अगली बार तुमसे ज़रूर पूछूंगा, पक्का वादा। तामसी शक्तियों की दुनिया में नगीना के लिए स्थिति घातक हो रही थी। तूने बगैर मेरी साधना पूरी किए तामसी शक्तियों की दुनिया में आने की ज़रूरत की है, वह भी सशरीर। बता इसके लिए तुझको क्या दंड दिया जाए। मैं अपनी इच्छा से नहीं आई शैतान नाज, मुझको भेजा गया है ज़बरदस्ती। और रही दंड की बात, तो वह दंड मृत्युदंड है। वैसे तो साधना पूरी करने के बाद ही मैं स्त्री अपना शीश काट कर आपके चरणों में चढ़ाने वाली थी, क्योंकि आपकी तामसी शक्तियाँ अगर ना मिली तो मैं जीकर करूँगी क्या। अब जो काम मैं इस दुनिया में नहीं कर पाई वह इस दुनिया में करूँगी। आपके शरीर में चरणों में अपना शीश अर्पित करके स्वीकार कीजिए। खच्च, ये क्या नगीना, जी उठ नगीना, फिर से जी उठ। हम तेरी हठ भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। बता तू क्या चाहती है। मैं अपने संसार की सामग्री बनना चाहती हूँ शैतान नाच, पूरी दुनिया को अपना गुलाम बनाना चाहती हूँ। यह संभव नहीं है नगीना। ले, मैं तुझको एक नया संसार बनाने की शक्ति देता हूँ, जिसकी सृष्टि तू अपने मनचाहे तरीके से करेगी, इनको अपने इशारे पर चलाएगी, और इस तामसी दुनिया में अपनी सृष्टि की रचना कर। क्षमा करे शैतान नाच, पर अपने गुलाम पैदा करके उन पर शासन करने में क्या आनंद है। आनंद तो उन पर शासन करने में आता है जिनकी अपनी मर्जी होती है। मुझे तो उसी संसार का शासन चाहिए जिसमें मानव बसते हैं। तूने सत्य कहा नगीना, आनंद तो उसी में है, पर इस संसार का शासन तू तब तक हासिल नहीं कर सकती जब तक इस दुनिया में नागराज मौजूद है। तूने खुद ही देखा कि तेरी सारी शक्तियों के बावजूद भी उसने तुझको हरा दिया। अब अगर मैं तुझको संसार पर शासन करने की शक्ति दे भी दूँ तो वह भी व्यर्थ जाएगी।
नागराज तेरे शासन को ज़्यादा देर तक चलने नहीं देगा। हाँ तेरे नागराज तेरे रास्ते में नहीं होता तो शायद तू सफल हो जाती। तब तो पहले मैं नागराज को रास्ते से हटाऊंगी और फिर आपसे वह शक्ति लूंगी जो मुझे पृथ्वी की साम्राज्ञी बना देगा। ऐसा तू कैसे करेगी नगीना? नागराज को इस तामसी संसार में बुलाकर, जहाँ की हर चीज़ मेरे इशारों पर नाचती है। नागराज यहाँ आएगा और यहीं मरेगा और उसको यहाँ पर बुलाने का इंतजाम मैं करूँगी। ठीक है नगीना, तू मुझे नागराज की लाश दिखा और मुझसे पृथ्वी पर राज करने लायक शक्तियाँ ले ले। अब मैं चलता हूँ, मेरे जैसे तेरे जैसे और भी कई भक्तों को दर्शन देने हैं। जरा जल्दी वापस आइएगा शैताननाथ, क्योंकि नागराज के मरने में अब ज़्यादा वक्त नहीं है। अब मैं सबसे पहले इस तामसी संसार में घातक सृष्टि का निर्माण करूंगी और सबसे जहाँ पर आकर नागराज चारों तरफ मौत ही मौत मिलेगी। शैतान नाथ द्वारा दी गई शक्तियाँ मुझको ऐसी सृष्टि बनाने का रास्ता दिखाएंगी। हाँ, मुझको वह रास्ता दिख रहा है। सृष्टि बनाने का कार्य यहाँ से आरंभ करना होगा, क्योंकि यही इस तामसिक संसार का केंद्र है। जो कुछ भी पैदा हुआ है यहीं से होगा। इसी वक्त सामान्य संसार में तुम्हारा क्या ख्याल है राज? क्या नगीना अब हमेशा के लिए गायब हो चुकी है? नगीना जैसे दुष्ट आसानी से ख़त्म नहीं होते भारती, वैसे भी उसकी साधना लगभग पूरी हो चुकी है। उसको इतनी शक्तियाँ मिल चुकी थी कि वह तामसी संसार में भी जिंदा रहकर फिर से वार करने के मौके का इंतजार कर सके। लेकिन इस बार वार करने का होगा ऐसा होगा ये मैं नहीं जानता था। खैर छोड़ो, ये फिल्म देखो, हेल रेजर 4 बड़ी डरावनी फिल्म है। मैं इसको दूसरी बार देख रही हूँ, पर ये वाले सीन पिछली बार नहीं दिखाए गए थे। ये वाला प्राणी तो ये तो टीवी स्क्रीन से बाहर आ रहा है। इम्पॉसिबल। बचो भारती, मुझको नहीं बचना तुमको है राज, क्योंकि इस प्राणी का निशाना मैं नहीं तुम हो। कहीं ये नगीना का काम तो नहीं है? हो सकता है भारती, पर नगीना को तो नागराज पर हमला करना चाहिए था, राज पर नहीं। पता नहीं ये प्राणी राज पर हमला कर रहा है या मैं जानता हूँ कि या ये जानता है कि मैं नागराज हूँ। इस बात का पता चलने पर मुझको इस राज के रूप में ही निपटना होगा। ये प्राणी टीवी से निकला है, शायद टीवी का करंट बंद होते ये प्राणी गायब हो जाए। उफ, ये तो प्लग निकलने के बाद भी गायब नहीं हुआ। अब मैं क्या करूँ? टीवी पर पानी फेंकता हूँ, शॉर्ट सर्किट हो जाए, ना रहेगा टीवी ना रहेगा ये प्राणी। उफ, सर्किट तो चल जाए, लेकिन स्क्रीन का बाल बाका नहीं हुआ। तांत्रिक शक्तियाँ इसको टूटने नहीं दे रही और ये टलने का नाम नहीं ले रहा। टीवी के सर्किट जल गए हैं लेकिन ये नहीं टला। अब तो मुझे नाग शक्तियों का प्रयोग करना ही पड़ेगा। नहीं, एक रास्ता है। टीवी पर जो कुछ भी आता है वह रेडियो तरंगों के रूप में भेजा जाता है और टीवी में ये सिग्नल मिलते हैं केबल से। नगीना तंत्र से टीवी केबल को पावर दे सकती है, लेकिन बगैर केबल के इसे सिग्नल नहीं दौड़ा सकती और बगैर सिग्नल के इस प्राणी की इमेज भी टीवी स्क्रीन पर नहीं आ सकती। अभी केबल को निकाल देता हूँ। और शॉर्ट सर्किट होने की वजह से केबल का तार टीवी में फंस गया है। केबल का कनेक्शन जैसे जैसे हिलता जा रहा था वैसे वैसे प्राणी भी धुंधला पड़ता जा रहा था। मैं काम पूरा होने से पहले ही नष्ट नहीं हो सकता। मुझे राज को लेकर जाना ही है, लेकिन अगर मैं राज को लेकर नहीं जाऊंगा तो मैं इस लड़की से ही अपना काम चला लूँगा। ओहो, इसने तो भारती को टीवी के अंदर खींच लिया। मुझे भारती को बचाना होगा, पर तभी वहीं पर रुक जा। उस लड़की को सिर्फ तू नहीं नागराज बचा सकता है। मेरा मकसद था तुझको पकड़ना, क्योंकि मैंने सुना है कि तू नागराज के काफ़ी करीब है। पर अब इस लड़की से ही काम चलाना होगा। नागराज से कहना है कि इस लड़की को बचाना है तो महानगर के उत्तर में स्थित काली टेकड़ी पर आ जाए। काली टेकड़ी? वह जगह तो सुनसान तो जरूर है, लेकिन खतरनाक नहीं है। भला वहाँ पर ऐसा कौन सा खतरा हो सकता है जो नागराज को नुकसान पहुँचा सके? खैर, ये तो वहाँ पहुँच कर ही पता चलेगा कि नगीना आखिर चाहती क्या है। कुछ ही देर बाद नागराज काली टेकड़ी पर था। यहाँ पर तो सब कुछ शांत है, ना तो भारती का कोई नामो निशान है ना ही नगीना का। फिर मुझको यहाँ पर क्यों? नागराज, ये आवाज़ तो भारती की है। उस गड्ढे में से आ रही है। नागराज, हे भगवान, ये गड्ढा तो काफ़ी गहरा लगता है और इस भारती का शरीर से पानी के झरने के ऊपर टिका हुआ है। अगर ये नीचे गिरी तो बचेगी नहीं। घबराना मत भारती, मैं सर्प रस्सी को लटकाता हूँ, तुम उसको पकड़ कर ऊपर आ जाना। लेकिन सर्प रस्सी भारती तक पहुँच पाने से पहले उफ, झरना एक बंद हो गया और भारती का शरीर इस गड्ढे में गिर रहा है। मुझे इसको बचाना होगा। नागराज सर्परस्सी को ऊपर अटकाकर गड्ढे में कूद गया, लेकिन अरे ये गड्ढा तो कई किलोमीटर गहरा है। मैं सर्परस्सी को निकालता जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी ना भारती तक पहुँच पा रहा हूँ, ना ही उस गड्ढे के अंत देख पा रहा हूँ। अब मुझको कमजोरी भी सी भी लग रही है, क्योंकि मेरे शरीर से जितने सांप निकले हैं मेरी नाग शक्ति उतनी कम हो गई है। उफ, आखिरकार मुझे रोशनी नजर आई है, लेकिन गड्ढा खुल
रहा है, मुझे भारती को पकड़ना होगा। नागराज ने दूसरे हाथ से सरपरस्ती को छोड़ा, लेकिन भारती गिरने से पहले ही सरपरस्ती से ज़्यादा तेज थी। नहीं, हो ये क्या हो गया भारती, मैं सारी कोशिशों के बावजूद भी तुमको क्यों नहीं बचा पाया। उफ, ये दृश्य मैं नहीं देख सकता। तू उस भारती के मरने पर इतना शोक कर रहा है नागराज, जो नकली थी, मेरी सृष्टि की एक रचना। जरा सोच, जब असली भारती मरेगी तो तुझ पर क्या बीतेगी। नगीना, ये तेरी चाल थी। तू अब क्या चाहती है और ये कौन सी जगह है। ये वही तामसी दुनिया है नागराज, जहाँ पर तूने मुझे फेंका था। बस फ़र्क इतना है कि अब इस दुनिया की सृष्टि मेरे हाथों में है, और मैं अभी वही चाहती हूँ जो पहले चाहती थी, मानव पर शासन करना, तेरी दुनिया पर राज करना। नागराज के रहते ऐसा संभव नहीं नगीना, और जब तक नागराज रहेगा तब तक मानवता का कोई भी निरंकुश तानाशाह हुक्म नहीं चला सकेगा। इसलिए तो मैं तुझे यहाँ पर बुलाया नागराज, ताकि तू मेरे और मानवों के बीच में न रहे। लेकिन उससे पहले मैं तुझको और तेरी दोस्त भारती को बचाने का मौका जरूर दूंगी। जहाँ मरने से पहले उसको बचा सकता है तो बचा ले। और फिर भारती के चारों तरफ एकाएक कांटेदार लताएं उगने लगी हैं, और उनके कांटे भारती के शरीर में धंस रहे हैं। ये जहरीली लताएं नागराज, इन कांटों के हर साथ भारती के शरीर में घातक विष पहुंच रहा है। ऐसे 5 मिनट के अंदर भारती मर जाएगी। नहीं, मैं इस लता को उखाड़ फेंकूंगा, भारती नहीं मरेगी। तो जा भारती के पास, पर ध्यान से पहले देख ले तेरे रास्ते में कैसी मौत खड़ी है। ये क्या, चारों तरफ का दृश्य बदल गया। सड़क प्रकट हो गई है और इस पर तेज गति से चलने वाले पथरीले वाहन दौड़ने लगे हैं, और इनको पार करने के लिए भारती तक पहुंचना मुश्किल है, क्योंकि आसपास नागरस्सी को अटकाने के लायक भी जगह मौजूद नहीं है। हाँ, तुझ पर तो गोलियां, तीर, भाले जरूर असर नहीं करते नागराज, लेकिन इन टनों भारी वाहनों के नीचे तेरी चटनी बन जाएगी। ओहो, ये चटनी बुलडोजर तो सचमुच मेरा टमाटो सॉस बना देगा। नागराज तेजी से एक तरफ लपका, लेकिन उधर से ही मौत आ रही थी। आहा, ये टकरें तो जल्दी ही मुझको बेहोश कर देंगी। फिर कोई और, तो क्या मैं खुद को, अपने आप को नहीं बचा पाऊंगा। इन वाहनों को रोकना होगा, और सड़क पर वाहनों की गति को एक ही चीज़ रोक सकती है, और वह है ट्रैफिक जाम। नागराज की शक्तिशाली किक ने हजारों टन भारी उस वाहन को पलट दिया, और दोनों तरफ से आते वाहन एक दूसरे टकरा टकरा कर पत्थरों के ढेर में बदल गए। ओहो, ये तो बड़ी आसानी से इस बाधा को पार कर गया। मैंने तो सोचा था कि इसका कचूमर बन जाएगा। खैर, अब मुझको थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा लगाना होगा। इसको बचना नहीं चाहिए। मेरे पास इस दुनिया पर राज हासिल करने का बस यही एक मौका है, और इस बार मैं अपनी तामसी शक्तियों के साथ साथ इस तामसी दुनिया के खूंखार प्राणियों का इस्तेमाल करूंगी। और ये क्या, मैं अपने हाथ पैरों को बड़ी मुश्किल से हिला पा रहा हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी गाड़ी घोल के अंदर चल रहा हूँ। तुमको एकदम ठीक लग रहा है नागराज। मैंने तुम्हारे चारों तरफ की हवा को गाढ़ा कर दिया है, और ये भारी हवा तेरे शरीर पर दबाव भी डालेगी। तुझे सांस लेना भी भारी पड़ेगा, तेरी फुर्ती खत्म हो जाएगी। और अब मैं ये तामसी प्राणी आसानी से तेरी एक एक बोटी को अलग कर दूंगी। इस काम में कोई इतना आसान मत समझ नगीना। इनके जबड़े इतने मजबूत नहीं कि वे नागराज को चबा पाएँ। वैसे भी वातावरण में मेरे एक साथ इनकी फुर्ती भी खत्म हो जाएगी। हाँ, ये ख्याल तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं। अरे शैताना, तामसी शक्तियों के साथ साथ थोड़ी योजना बनाना बुद्धि भी देता। खैर, तू मरेगा नागराज, ज़रूर मरेगा, यहीं मरेगा, क्योंकि मैं ऐसे असंख्य तामसी प्राणी पैदा कर दूंगी। तू कभी ना कभी थकेगा ही, कोई ना कोई तो तेरी बोटियाँ चबा ही लेगा। नागराज भारती तक पहुंच नहीं पा रहा था, और मौत तेजी से भारती की तरफ बढ़ रही थी। आहा, ये कांटे, मेरा सारा शरीर सुन्न होता जा रहा है। दिल की धड़कन भी रुकती जा रही है, यानी जहर अब मेरे बदन में फैलने वाला लगा है। उफ, ये तो चारों तरफ से मुझ पर हमला किए जा रहे हैं। नगीना इनको बनाती जा रही है, और ये आते ही जा रहे हैं। इनको रोकना होगा। नगीना को इन प्राणियों की सृष्टि करने से रोकना होगा। सोडांगी, बाहर आओ। मैं तुम्हारे आदेश का ही इंतजार कर रही थी नागराज। बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ। अपनी तांत्रिक शक्तियों का प्रयोग करके नगीना की शक्तियों का कारण पता लगाओ, ताकि मैं उन नारकीय प्राणियों को पैदा होने से रोक सकूं। मैं कोशिश करती हूँ नागराज, मुझको अपनी तांत्रिक शक्तियों को केंद्रित करनी होगी। मुझको संकेत मिले हैं नागराज, मुझको नगीना की शक्तियों का केंद्र पता चल रहा है। वहाँ पर है नगीना की तांत्रिक शक्तियों का केंद्र, वह पंख लगा पत्थर, और इसे तोड़ दो तो नगीना की तामसी शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी। फिर से तामसी संसार तो रहेगा, लेकिन नगीना का उस पर कोई वश नहीं रहेगा। समझा, अब मैं समझा नगीना की चाल को। उसने जानबूझकर भारती को उस पत्थर से बांधा है, ताकि मैं रहस्य जानने के बाद भी उस पत्थर पर वार न कर सकूं, क्योंकि पत्थर नष्ट होने की कोशिश में भारती भी खत्म हो सकती है। फिलहाल तो मुझे भारती को याद कराना होगा। वह सिर्फ रस्सियों द्वारा पत्थर से बंधी है, और मैं नागफनी सर्प
रस्सियों को काट देंगे। लेकिन भारती आज़ाद नहीं होगी। जहरीले बैलें उसको फिर से पत्थर से बांधे रखेंगी और जहर तिल तिल करके इसकी जान निकाल देगा। तू भारती तक कभी नहीं पहुंच पाएगा नागराज। ओहो, अब तो नगीना ने बड़ी बड़ी इमारतों को भी सृष्टि कर दी। इस पर चढ़कर तो शैतान पानी मुझसे दूर से वार कर रहे हैं। अभी तो भारी हवा के कारण सांस लेना मुश्किल हो रहा है, थकान बढ़ रही है और मुझ पर दो तरफ से वार हो रहा है। तुम अपने सर्पों से ज़मीन में सुरंग क्यों नहीं खुदवाते नागराज? उसमें घुसकर तुम भारी वातावरण से भी बच सकते हो और शैतानों से भी बच सकते हो। ऐसी गलती करने की तो मैं सोच भी नहीं सकता सोडांगी। हवा की तरह यहाँ की ज़मीन भी नगीना के वश में है, और अगर मैं ज़मीन में घुसने की कोशिश की तो शायद कभी ना निकल पाऊँ। ओफ, क्या हुआ नागराज? अब तो हवा का दबाव इतना बढ़ गया है कि मेरे सर भी मेरी कलाई से बाहर नहीं निकल पा रहे। हाँ, निकल पाते तो मैं उनको भारती तक पहुँचने नहीं देती। अब उधर भारती मरेगी, उधर तू, यहीं पर तेरी कब्र बनेगी नागराज। अब जब भारती को कैसे आज़ाद कराएंगे और कैसे नष्ट करेंगे उस पत्थर को? अब तो तुम्हारी नाग शक्तियाँ भी काम नहीं कर रही नागराज। मेरे नाग हवा के दबाव के कारण बाहर नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए हवा के दबाव को ख़त्म करना होगा। एक तीर से दो शिकार करने होंगे। दो शिकार कैसे नागराज? ज़मीन के अंदर हवा का दबाव नहीं है और सर्प मेरे शरीर से बाहर आकर सुरंग खोदकर भारती तक पहुंच रहे हैं। अब नगीना देख भी नहीं पाएगी कि सर्प भारती के पैरों के नीचे की सुरंग खोद देंगे। लताएं सर्प के वजन को संभाल नहीं पाएंगी और भारती वजन से अलग होकर नीचे सुरंग में जा गिरेगी। ये क्या हो गया? ये कैसे हो गया? नगीना के कुछ समझ पाने से पहले ही जमीन को छेदते हुए धसक सर बाहर निकलकर उस सृष्टि चट्टान की तरफ बढ़ चले और नगीना की फटी आंखों की तरह ही वह चट्टान भी धमाके के साथ फट पड़ी। सृष्टि पत्थर के टुकड़े हवा में उड़ने लगे और साथ ही साथ वह तामसी दुनिया भी लुप्त होने लगी। नहीं, प्रणाम। और कुछ ही पलों बाद सभी ने अपने आप को काली टेकड़ी पर पाया। आह, ये क्या? मेरी सारी साधना नष्ट हो गई। कितना इंतजार किया था मैंने मिहिर सेन की साधना पूरी होने के लिए। कितनी मुश्किल से मैंने फुसकार और सरसरी से स्कूल में बच्चे उठवाए थे, फिर भी एक एक करके उन्हें बच्चे जमा करने में मैंने कितना वक्त बर्बाद किया था। और बच्चों को तकलीफ दे देकर मैंने तामसी दुनिया का द्वार तो खुलवा लिया था, पर ऐन वक्त पर समय पर आकर टपक जाने से शैतान नाज का वरदान नहीं मिल सका। और अब जब मेरे पास दुनिया पर राज हासिल करने का सुनहरा मौका तो तूने उस मौके को भी ख़त्म कर दिया। अब चाहे मुझको अपनी पूरी मंत्र शक्ति का इस्तेमाल करना एक साथ करना पड़े, लेकिन अब मैं इस दुनिया को नष्ट करके रहूँगी जिस पर शासन नहीं कर पाई। अगर ये दुनिया मुझको नहीं मिली तो किसी को भी नहीं मिलेगी। अब ये कहाँ जा रही है नागराज? पता नहीं सोडांगी, लेकिन जल्दी से हमको पता लगा लेंगे। पहले हमें भारती के शरीर से जहर निकालना है और फिर इसको अस्पताल पहुँचाना होगा, वरना ये बचेगी नहीं। जल्दी। ये तो अब ठीक है नागराज, जल्दी ही इसकी हालत में और सुधार आ जाएगा, पर तब तक 600 करोड़ इंसानों की हालत बिगड़ चुकी होगी नागराज। बाहर देखो, ये रोशनी तो महानगर के उत्तर से चमक रही है, पर उस तरफ तो इमारतें तो नज़र ही नहीं आ रही। उधर है क्या? परमाणु बिजली घर। खतरा हमारी उम्मीद से ज़्यादा बड़ा है सोडांगी, क्योंकि इसमें शक की गुंजाइश नहीं कि ये काम नगीना का है। हाँ नागराज, ये काम नगीना का ही है और मेरे पास अपनी जरा सी तंत्रिक शक्ति रखकर बाकी सारी तंत्र शक्ति की मदद से दुनिया भर के परमाणु बिजली घरों को आपस में जोड़ दिया। अब इनके अंदर हो रही परमाणु प्रतिक्रिया अनियंत्रित हो रही है। कुछ ही मिनटों के अंदर सारे एटॉमिक स्टेशन फट पड़ेंगे। पूरी दुनिया रेडिएशन से तबाह हो जाएगी। उफ, इसको रोकना होगा, पर कैसे? मैं इसको कैसे रोक सकता हूँ? मैं भी इसकी प्रचंड तंत्र शक्ति को रोक नहीं सकती, पर एक रास्ता है नागराज। अगर तुम किसी तरह से नगीना को बेहोश कर सको तो तंत्र शक्ति फिर से इसके शरीर में समा जाएगी, क्योंकि तंत्र शक्ति को इसका दिमाग ही नियंत्रित कर रहा है। ऐसा है तो नगीना को बेहोश होकर रहेगी सोडांगी। फू, अति तीव्र विस्फंकार नागराज की तरफ, नगीना की तरफ बढ़ चली। तेरी तीव्र फुंकार मुझे विचलित तो ज़रूर कर सकती है नागराज, पर बेहोश नहीं कर सकती। मत भूल, नगीना भी एक नागिन है, जहरीली नागिन। तू सिर्फ एक नागिन है नगीना, लेकिन नागराज के पास अनगिनत सर्पों की सेना है। तू इनसे बच नहीं पाएगी। नगीना ने इसी समय के लिए थोड़ी तंत्र शक्ति बचा कर रखी थी नागराज। तेरे अनगिनत सर्पों की सेना से निपटने के लिए नगीना भी कई नगीनाओं में गुणित हो सकती है। ओह, एक एक नगीना एक सर्प से निपट रही है, अद्भुत। यही मौका है नागराज, नगीना तुम्हारे सर्पों से निपटने में व्यस्त है। इस पर वार करो, इसे बेहोश कर दो। पर मैं फिर से किस नगीना पर वार करूं? ये कैसे पता चलेगा असली नगीना कौन सी है? तू हर नगीना पर वार करके ये देखना चाहता है ना कि असली नगीना कौन सी है?
पर मैं तुझे वार करने का मौका नहीं दूंगी, क्योंकि अब हर नगीना तुझ पर वार करेगी एक साथ। नागराज बेबस था और दुनिया विनाश के कगार पर पहुंचती जा रही थी, क्योंकि दुनिया का हर एटॉमिक पावर स्टेशन एटम बम बन चुका था। अब हम कुछ नहीं कर सकते सर, यह प्लांट फट कर रहेगा। ऐसी खबरें दुनिया के हर कोने से आ रही हैं। कई एटम बम एक साथ फटेंगे। रेडिएशन सभी इंसानों को ख़त्म कर देगा। इंसान ख़त्म होने वाले इंसानों में शायद सबसे पहला नाम नागराज का था। आहा, यह शिकंजा मेरी जान लेकर रहेगा। मेरी तंत्र शक्तियाँ नगीना पर बेअसर हैं और मुझे कोई आइडिया सूझ भी नहीं रहा। तुम ही कुछ करो नागराज, कोई रास्ता निकालो। नगीना की इन परछाइयों में से असली नगीना को ढूंढने का कोई तरीका सोचो। परछाइयाँ, हाँ सोडांगी, मैं पता लगा सकता हूँ असली नगीना का। नागराज की कलाइयों से सांपों की बाढ़ निकलकर ज़मीन पर कालीन बनाने लगी। और कुछ नहीं सूझा तो अपने सांपों से कटवा कर ये देखना चाहता है कि किस नगीना पर जहर का असर होता है। पर असली नगीना को चाहे सैकड़ों सांप डस लें, उफ तक नहीं करेगी। इनमें से कोई सांप काटेगा नहीं, लेकिन फिर भी असली नगीना का पता मुझे मिल जाएगा। परछाइयों में वजन नहीं होता नगीना, वजन सिर्फ असली नगीना के शरीर में है। और सिर्फ वजन वाली चीज़ ही सर्पकालीन को दबा सकती है। और इन सारे नगीनों में सिर्फ तू ही सर्पकालीन को दबा रही है, इसलिए तू ही है असली नगीना। धड़ाक! नागराज के उस भीषण वार ने नगीना के होश छीन लिए और नगीना के बेहोश होते ही सारी नकली नगीनाओं के साथ तंत्र शक्ति भी नगीना के शरीर में समाने लगी और पूरी दुनिया के न्यूक्लियर रिएक्टर भी शांत होते चले गए। और फिर आपने हमको बचा लिया नागराज अंकल, थैंक यू। सिर्फ हमको ही नहीं, हमारे रक्षक नागराज ने पूरी दुनिया को बचाया, दुनिया को विनाश से बचाया है। पर उस डरावनी नगीना आंटी का क्या हुआ नागराज? नगीना को मैं अपने गुरु महात्मा कालदूत के पास छोड़ाया हूँ। वे उसको ऐसी कैद में रखेंगे जहाँ से नगीना कभी बाहर नहीं निकल पाएगी। और रही तुम सबको बचाने की बात, तो उसमें भाई मेरा अपना स्वार्थ था। एक तो तुम सब मुझको बहुत प्यारे हो और दूसरा तुम इस देश का भविष्य हो। और इस देश के भविष्य को बचाकर मैं अपने भविष्य को संवार रहा था। आखिर ये देश मेरा भी तो है ना। समाप्त। तो दोस्तों, ये थी रक्षक नागराज टीवी सीरियल के कॉमिक की कहानी की फुल स्टोरी। और दोस्तों, ये रक्षक नागराज टीवी सीरियल 1997 में आना था, लेकिन ये कई कारणों से ये सीरियल जो है आ नहीं सका। और आगे चल के ये हमें इसी खलनायक नागराज सम्राट सोडांगी के साथ भी DVD की फॉर्म में मिला देखने को। और उसके बाद अब हमें इस कॉमिक्स की फॉर्म में मिला है और ये पूरा जाके हुआ है रक्षक नागराज टीवी सीरियल। तो चलिए दोस्तों, आपको कॉमिक्स कैसी लगी हमें बताइएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब हम मिलेंगे इसके बाद इसकी अगली कॉमिक्स सर्वशक्तिमान में, जो कि एक मल्टी स्टार महाविशेषांक है। तो देखते रहिए कॉमिक्स माई लाइफ चैनल।